चलिए, एक कहानी मैंने हिंदी में बोलने जा रही हूँ और ये कहानी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक कथा संग्रह करके एक साइट से पढ़ी थी, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा मैं आप सबको ये कहानी सुनाऊंगी। अगर आप पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ेंगे तो सुन लीजिए। और सबसे पहला बात ये है कि आपको पता है हिंदी मेरा ठीक नहीं है, कहीं पर अगर गलत हो गया, कहीं पर नहीं होगा ही, तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तो मैं शुरू करती हूँ। आपको पता है एक बार नारद जी नारायण नारायण बोल के रास्ते में जा रहे थे। वो तो हमेशा नारायण नारायण बोलते हैं। जाते जाते उनको एक औरत मिली और उसका कोई बच्चे नहीं थे। तो उसने बोला कि मुनिवर, आप तो लगता है विष्णु जी से मिलने जा रहे हो, तो ज़रा उनको पूछ लीजिए मेरे घर में बच्चा कब पैदा होगी। तो नारद जी ने बोला ठीक है, मैं पूछ लूँगा। और वो चलने लगे। वैकुंठ जाके जब पहुँचे, नारद जी ने उनको पूछताछ किया, उनको हाल चाल पूछने लगे। विष्णु जी ने भी उनको हाल चाल पूछने लगे। तब नारद जी ने बोले कि प्रभु, मेरे आते समय एक औरत ने मिली और उसने मुझे पूछा आपको पूछने के लिए कि उसके घर में एक भी बच्चा नहीं है, तो उसका बच्चा कब होगी। तो विष्णु जी ने बोला कि ठीक है, आप उनको बोल देना कि उसका बच्चा इस जन्म में नहीं होगा। और जैसे विष्णु जी ऐसे बोले, नारद जी ने सुनकर आ गए। और फिर आते समय वो औरत फिर से मिली। फिर पूछने लगी कि नारद जी अभी बताइए विष्णु जी ने क्या उत्तर दिया। तो नारद जी ने बोला, विष्णु जी ने बोले कि आपका बच्चा कभी नहीं होगी, इस जन्म में नहीं होगी। तो वो बेचारा रोने लगी और उधर से ही गिर पड़ी। नारद जी अपने रास्ते पर चले गए। थोड़े दिन के बाद एक साधु ने मधुकरी पाने के लिए उसी औरत के घर में पहुँचे। वो जुगाड़ वुगाड़ करके खाते हैं वो चीज़ लाने के लिए। तो उधर से वो औरत जैसे साधु माने संत का आवाज़ सुनी, तुरंत मधुकरी लेके भाग के आई और उनको दिया। तो संत ने बड़ा प्रसन्नता के साथ बोले कि तेरे घर में बच्चा माने भाग्यवती बन, तेरा बच्चा पैदा होके तेरे को खुश रखेगा। जैसे ऐसा कहा तो वो औरत बहुत खुश हो गई। और थोड़े दिन के बाद सच में साधु का वाक्य सत्य हुआ और उसका एक लड़का हुआ। बहुत दिन बीत गए। उसके बाद एक दिन नारद जी ने फिर से वापस उसी रास्ते में जा रहे थे और वो औरत फिर से मिली और बोले, अरे मुनिवर देखो, आपने कहा था मेरे घर में बच्चा कभी नहीं होगी, अब देखो मेरा ये लड़का कितना सुंदर है। वो अपना लड़का को दिखाई। तो नारद जी बड़ा हैरान हो गए। वो सोचने लगे विष्णु जी ने तो मुझे बताए थे कि उसका बच्चा होगा ही नहीं इस जन्म में, फिर कैसे बच्चा हुआ। तो वो भागने लगे फिर से वैकुंठ जाके बोले कि ओ प्रभु, ये कैसे चमत्कार हुआ, आपने तो बोला था वो औरत का बच्चा ही नहीं होगा, तो कैसे पैदा हुआ। तो मैं तो अभी देख के आया हूँ, तो क्या वो जो उसको कहा बच्चा होगा, आशीर्वाद दिया, वो क्या आपसे शक्तिशाली है। तो विष्णु जी ने मुस्कुराने लगे, बोले देखो नारद जी, अभी मेरा ना तबीयत ठीक नहीं है, आप जाओ, मेरे लिए औषधि वगैरह पहले जुगाड़ करो, बाद में मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो नारद जी ने बोले कि प्रभु आज्ञा दीजिए, क्या लेके आऊँ आपके लिए। तो विष्णु जी ने बोले कि आप मर्त्यलोक जाओ और उधर से मेरे लिए एक कटोरा, एक प्याला रक्त लेके आइए। तो नारद जी ने तुरंत मर्त्यलोक आए। मर्त्यलोक से ढूंढते परेशान हो गए, इधर से उधर उधर से इधर घूमने लगे, लेकिन उनको कहीं पर नहीं मिला। फिर रास्ते में वो वही संत को देखा जो संत वो औरत को आशीर्वाद किया था। तो संत को देख के नारद जी ने बोला, संत ने बोला, नारद जी आप यहाँ क्या कर रहे हो। ना नहीं, ऐसा ही घूम रहा हूँ, भगवान का तबीयत ठीक नहीं है
तो मैं कुछ औषधि के लिए इधर उधर घूम रहा हूँ ना, आपको क्या चाहिए ना, एक प्याला रक्त चाहिए। तो संत ने पूछा आपके पास चाकू फाकू कुछ है ना? हाँ है। तो संत ने बोला कि दीजिए। तो तुरंत अपना हाथ को काट कर वो एक प्याला रक्त दे दिए और नारद जी ने उसको लेके भागते भागते विष्णु जी के पास आ गए। फिर बोले कि प्रभु ये है, मैं ले आया। तो विष्णु ने मुस्कुराते हुए फिर से बोले कि नारद जी, यही आपका प्रश्न का उत्तर है। आपने पूछा था ना कि जो आशीर्वाद किया था वो क्या मुझसे शक्तिशाली है कि नहीं। एक बार सोच लीजिए, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। अगर भक्त मेरे लिए अपना शरीर से काट के तुरंत रक्त दे दिया मेरी दवाई के हिसाब से, तो क्या मैं उसके लिए एक औरत को बच्चा नहीं दे सकता हूँ? आपका भी तो शरीर था, आपका भी तो रक्त था, आपने क्यों नहीं दिया? और ये सोचिए, औरत को आप भी तो आशीर्वाद कर सकते थे, लेकिन आपने तो ऐसे नहीं किया। अब सोच लीजिए कि इतना ध्यान रखिए कि प्रारब्ध हमेशा भाग्य निर्धारण नहीं करता है। मैंने पहला किया हुआ कर्म का फल तुम्हारा भाग्य ही सब कुछ नहीं बनाएगा। जो अभी का कर्म है, अगर आप अच्छे कर्म करते हो, कर्म का फल और किसी का आशीर्वाद अवश्य होगा। इसके वजह से वो संत का आशीर्वाद उसके पर पूरा हुआ। ऐसे बोलने से नारद जी अभी समझ गए कि भगवान क्या कहने चाहते हैं। चलिए, हिंदी तो मेरा ठीक नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये स्टोरी, इसलिए मैंने कहा। ये स्टोरी कौन सा पुराण या किसी में है वो मुझे पता नहीं है। हो सकता है ऐसे बताए मतलब लोगों का कहानियाँ होगा, वो नहीं पता। हाउएवर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा धन्यवाद इसलिए के लिए आप पेशेंस रख के मेरा ये हिंदी वाला स्टोरी सुना। थैंक यू।